स्वागत है बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज में। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बिंदु के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं और बहुत बार आते हैं, हर बार पेपर में छपते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करिए और लगाएं। आइए देखते हैं कैसे लगता है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है क्या, बीच की दूरी जिसे हम d से प्रकट करते हैं, d बराबर √x1 x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये y2 y1 कहाँ से आएगा, ये जो हमारे पास बिंदु दिए हैं x, 5 और 2, -3, यही x1 y1 x2 y2 हैं। बीच की दूरी का मतलब 17 दिया हुआ है, मतलब कि हम यहाँ पे रख सकते हैं 17 बराबर √x2, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है, x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। ये भी ये संख्या अंडर रूट में चल रही है तो स्क्वायर काटेंगे, इधर दोनों बच्चों का वर्क कर देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के हिसाब से इसको ओपन करेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट तो कैंसिल हो चुका है, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स। देख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी, मतलब ये ए है ये बी है, प्लस 5 3 8 होता है क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब यहाँ पे देख सकते हैं 289 लिखा हुआ है बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और साथ में एक्स 4x प्लस का 64। अब सारी संख्याएं इधर ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 64 और 4 68 माइनस का 289। यहाँ पे घटा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस बड़ी संख्या है माइनस, यहाँ तो लिखा हुआ है माइनस का 289, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का 64। तो हम 289 से 64 घटा देंगे तो 8 से 9 जाएगा बचेगा 1, 6 से 8 जाएगा, 8 से 6 जाएगा बचेगा 2, 221 माइनस का, वो भी माइनस का बचा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ये देखिए गुणनखंड बन गया, मतलब ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनको गुणनखंड करने पर 221 आए और उन्हीं को घटा देने पर, उन्हीं संख्याओं को घटा देने पर 4 आए। तो 221 अगर हम देखेंगे तो 221 आना चाहिए, 221 17 गुणे 13। अगर हम 17 गुणे 13, 13 से 17 घटा देंगे 4 आएगा और 17 और 13 की गुणा करेंगे 221 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 221। अब इसकी गुणनखंड करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 17 प्लस का 13, साथ में x है, सॉरी माइनस करने पर 4 आना चाहिए तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, 17 माइनस 13 x माइनस का 221, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस 17x माइनस माइनस प्लस 13 की गुणा x से 13x माइनस का 221 माइनस का 221। अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, कॉमन क्या, कॉमन ऐसी संख्या जो दोनों के पास हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स एक्स दोनों के पास है, एक्स कॉमन कर लेंगे हो जाएगा बचेगा x माइनस का 17, यहाँ पे प्लस का 13 कॉमन करेंगे बचेगा x माइनस का 17 और 13 की गुणा करने पर कितना आया था 221 आया था। ये वाली संख्या एक ब्रैकेट में x प्लस 13 लिख लेंगे और ये वाली संख्या एक बार x माइनस का 17। तो यहाँ पे मूल निकालेंगे कैसे, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13 और यहाँ पे x माइनस का 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके x का मान क्या हो सकता है, x का मान माइनस का 13 या तो 17, इन दोनों में से कोई भी एक मान लिया जाएगा, या दोनों आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आंसर सही माना जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस सवाल को इस फॉर्मूले से करते हैं, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको याद करके आप अच्छी तरीके से 2 नंबर बढ़िया से प्राप्त कर सकते हैं।